प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। विवेक चूड़ामणि में आज हम आपको बताएंगे कि इस विश्व का आधार क्या है। इस पूरे ब्रह्मांड का आधार क्या है, तो इसमें सुनिए। इस भ्रांति से कल्पित जगत का वही ब्रह्म आधार है जो किसी से के आश्रित नहीं है, सत और असत से भी परे है, जो निर्यव उपमा रहित परम ऐश्वर्य संपन्न है। वही ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार चिंतन निरंतर करना चाहिए। किसको? मनुष्य को। ऐसा चिंतन करना चाहिए जिस ब्रह्म का ना जन्म होता है और ना उसकी वृद्धि होती है, और जो बदलता भी नहीं है, जिसका क्षय नहीं होता है, जो व्याधि और नाश से रहित है, जो अविनाशी है, जो सृष्टि के पालन एवं उसके विनाश का कारण है, वही ब्रह्म मैं हूँ। ऐसा चिंतन करना चाहिए आदमी को। अपना ध्यान चिंतन करना चाहिए। भजन करने की ये प्रक्रिया है। इस तरह आपको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। अब इसमें देवी देवता ये तो सारे एक गौण स्थिति में आ जाते हैं, तो हम तो मुख्य बात बता रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए कि वह ब्रह्म भेद रहित है, अपरिणामी है, जिसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं होती है, जो नित्य मुक्त है, विभाग रहित है। वही ब्रह्म मैं हूँ। ऐसा मन में भावना करती रहनी चाहिए और चिंतन भी करते रहना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य को ध्यान करना चाहिए। जो सब का आधार है उसका चिंतन करना है आपको। तो जो वह ब्रह्म एक ही है, सृष्टि के सभी रूपों का कारण कौन है? किंतु वह स्व कार्य कारण से रहित है। वही ब्रह्म तुम हो। ऐसा मन में भावना करनी चाहिए। वह ब्रह्म निर्विकल्प महान, उसका कभी विनाश नहीं होता है, जो शरीर और जीव से भिन्न है, सदा रहने वाला है, अव्यय है, आनंद स्वरूप और निष्कलंक है। वही ब्रह्म में हूँ। ऐसा हृदय में भावना करते रहना चाहिए मनुष्य को या स्त्री, क्योंकि मनुष्य और स्त्री यानी मानव यही इन चीज़ों का विचार कर सकता है। अन्य योनियों में यह विचार करना संभव नहीं है। इसीलिए परमात्मा एक खेल खेल रहा है। वो आप ही स्वयं बन जाता है और उसमें आप ही स्वयं प्रतिष्ठित हो जाता है और आपको भोग करा रहा है विश्व में। वो ही बन जाता है सारी चीज। तो वह ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जो सुवर्ण के समान निर्विकल्प है, किंतु जब उसके भिन्न आकार बन जाते हैं तो अज्ञानी इन आकारों को ही नाम गुण आदि सत्य मानने लगते हैं। उसमें स्वर्ण उन्हें दिखाई नहीं देता, आभूषणी दिखाई देती है। जैसे आपने हंसली बनवा ली, अंगूठी बनवा ली, नार में पहनने की लर बनवा ली, तो आप बोलेंगे कि अंगूठी को ले आइए, लर को ले आइए, पेंडल को ले आइए। तो इनका मतलब क्या है? संबोधन आप यूं क्यों नहीं कर रहे हैं कि इस सोने को ले आइए? इसमें मूल तत्व क्या है? मूल तत्व वही सोना है। आप समझ लो, बगैर सोने के ये चीज बनना असंभव है। और अगर किसी चांदी वगैरह की बनवाएंगे तो वो फिर उसमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें मूल तत्व क्या है। जैसे मान के चलिए चांदी की लर बनवा रहे हैं, अंगूठी बनवा रहे हैं, तो उसमें मूल क्या है? चांदी है। तो ऐसे ही वह ब्रह्म प्रकृति से परे है। अब व्यक्त प्रकृति भी उसी की शक्ति है जो स्वयं प्रकाशमान है। यानी प्रकृति भी उसी की शक्ति है जो स्वयं प्रकाशवान है, लेकिन शक्ति उसमें परमात्मा की है। उससे परे कोई भी नहीं है। वह एक रस और सब का अंतरात्मा है। तुम वही ब्रह्म हो। ऐसा मन में भावना करते रहना चाहिए कि मैं वही ब्रह्म हूँ। तो मैं आपको ध्यान करने की विधि बता रहा हूँ, जिससे मनुष्य को बगैर मूर्ति के, बगैर साकार के कैसे ध्यान किया जाता है। ऐसे अपने हृदय रूपी भगवान ईश्वर परमात्मा का ध्यान चिंतन करते रहना चाहिए, जिससे आपकी मुक्ति संभव है। आत्मज्ञान की नई विधियां विभिन्न ग्रंथों में बताई गई हैं, किंतु वेदांत की अलग ही विधि है। इसमें कोई क्रिया नहीं है, बल्कि विचार करने से ही ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। और विधियों को अपनाने से अहंकार बढ़ जाता है। वह विधि से ही भटक जाता है, जो उसका बंधन बन जाती है।
इसीलिए वेदांत में जो विधि बताई उस पर मनन करके उसके अनुसार विचार करने से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई क्रियाकलाप करने की जरूरत नहीं है। तो ब्रह्म ही आत्मस्वरूप में अवस्थित है, जो कहीं खोया नहीं है जिसे प्रयत्न करके प्राप्त करना पड़े, बल्कि विस्मृत हो गया है। इसे पुनः स्मृति में लाना मात्र है, जो विचार से ही संभव है, अन्य किसी कर्म कांड से वह प्राप्त नहीं हो सकता है। भाई और बहनों, तत्वबोध की यही एकमात्र विधि है, बोध ही पर्याप्त है। जिस प्रकार सेना के मध्य में राजा रहता है, उसकी देख रेख, आदेश और अनुशासन में वह सेना कार्य करती है, उसी प्रकार शरीर 5 भूतों का संघात है, जिसकी अंतरात्मा में यह चेतन तत्व ब्रह्म आत्मा रहता है, जो उस शरीर की समस्त गतिविधियों का दृष्टा और संचालक है। इस तत्व को जानकर उससे स्थित रहकर इस संपूर्ण दृश्य वर्ग को उसमें लीन कर दो, वह जैसे वह हो ही नहीं है। यही योग मुक्तावस्था है। यानी ऐसे मान के चलिए उसमें कोई है ही नहीं सिवाय परमात्मा के। तो क्या है? मुक्ति अवस्था है। जो व्यक्ति, पहले सोच लो, यह सत असत से विलक्षण आदित्य सत्य परम ब्रह्म शुद्ध बुद्धि रूप गुहा में विराजमान है, जो गुहा में उससे एक रूप होकर रहता है। जो वत्स है उसका फिर शरीर रूपी कंदरा में प्रवेश नहीं होता है, अर्थात वह फिर जन्म ग्रहण नहीं करता है। जो व्यक्ति इस ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता है। यानी जब इसको आप जान जाओगे कि वास्तव में ब्रह्म कैसा है और मैं कौन हूं, तो मैं का मतलब यही है कि मैं भी ब्रह्म हूं, ये आप जान जाओगे तो मुक्ति अवस्था में चला जाता है और फिर आपको जन्म नहीं मिलता है। बहुत काल के बाद कोई जन्म मिलता है। जैसे आप मान के चलिए कि ठंड पड़ रही है और फिर गर्मी पड़ेगी और फिर बरसात होगी, तो समुद्र में से ये नदी नाले सब गिरते हैं और उसमें खारा पानी रहता है, और बरसात के रूप में जो हमारे यहाँ पानी बरसता है वो एकदम शुद्ध होता है। तो आप उसको ये तो पहचान नहीं सकते कि इसमें खारा है या फलानी नदी का है या गंगा का है कि जमुना का है, समुद्र में मिल रही है सगरी। तो वहां से क्या है, शुद्ध रूप में लौट के आता है। तो ऐसे ही आत्मा की जब मुक्ति हो जाती है और फिर दोबारा जन्म मिलता है, तो उसकी कोई पहचान नहीं रहती है। हाँ, परमात्मा को उसकी पहचान रहती है, उसी के आधार पर और क्रियाकर्म के आधार पर उसको जन्म देता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, आज के हम विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं और नमस्कार।